और पिछले 1 सालों में ऑक्सीजन सांस ले रहा है और पिछले 5 सालों से ये सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है। आप लोगों ने दिख रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है इन्हों ये सांस ले रहा है। डेली 1000 रुपया खर्चा है ऑक्सीजन। वोटिंग के बारे में जब जरूरत पड़ जाए तो 4 पाई पे ले जा करके अपना मकसद निकाल के उसी पे छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं महिपाल सिंह, आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज आपा खड़ा जोधपुर जिले रे मुंजासर गांव में थोरियर ढाणी में। अटे एक सिलिकोसिस पीड़ित है इलमदीन जी। बिहार आज 5 सालों इन बीमारियों को दंश झेल रहा है और कोई इलाज और सक्सेस नहीं हो रही है और पिछले 1 सालों में ऑक्सीजन सांस ले रहा है। इतनी बड़ी समस्या है, इन बावजूद भी बे कई बार ऑनलाइन सिलिकोसिस वास्ते अप्लाई करियो है और सरकारों गुजारिश करी है कि इन बीमारी कोई इलाज हुए या उन बीमारियों बचने वास्ते कोई हमारी सहायता हुए, लेकिन अजय तक यहाँ कोई भी सरकारी सहायता मिली नहीं है और ना ही सरकार की तरफ कोई यहाँ कर्मचारी या सरकार जो कोई प्रतिनिधि वे बयान बात करी हुए। आप लोगों ने दिख रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है इन्हों ये सांस ले रहा है। 15 साल जोधपुर खाना में काम करने के बाद मैंने इन बीमारियों पीड़ित होया है, इन बीमारी चपेट में आया है और आज यहाँ ने घर बैठना पड़ियो है। बच्चा यहाँ छोटा है, एक बच्चों कमाओ लेड़ो है, लेकिन मजदूर आदमी है और यहाँ जो खर्चा है बे इन बीमारी का जो खर्चा है बे बहुत महंगा है। अपर हाथ है बेटा शख्स है इलमदीन जी, पिछले 5 सालों सिलिकोसिस बीमारी में पीड़ित है और 1 साल हो गया यहाँ ने ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन ले रहा है। ये आ स्थिति कहीं हिसाब में बनी कितो टाइम हो और कहीं इलाज ले रहा है, कहीं सरकारी योजना है जो कि ले रहा है या सरकारी तरफ में कोई सहायता राशि मिली है, इन बारे में आप इलमदीन जी बात करा। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपने इन बीमारियों कितो टाइम हो गया पीड़ित हो यानी? 5 साल हो गए साहब। आप की जगह काम करता और आपने कब ध्यान पड़ी हो कि आपने आप बीमारी होगी है या आप चेक करवाया या कहीं हिसाब में ध्यान पड़ी? 15 साल हो गया जोधपुर खोनिया में काम करता है। 15 साल बाद में देखो बीमारी होगी जन बस घरे आ बैठे बस कटी को जाए जीवन। 15 साल आप खाने में काम करियो है, उन बाद महीने बीमारी हुई है, उन बाद महीने आप काम करता है या घर बैठा दवाई गोली लेता? दवाई गोली लेता, कहीं कम हुई उनको बात, कहीं कोई खोसी आती तो ताव चढ़ता। कितना बच्चा आप रहे? 2 बच्चा है, 3 बच्ची है। बड़ो बच्चा बड़ो है बच्चो या छोटो? छोटो मोटी है भाई। कहीं करे बच्चा वे? जावे कमठो मत पहुँच भी हाजरी में जावे। और आप जो दवाई गोली है या जो ऑक्सीजन सिलेंडर लागू है इनो खर्चो कितो कहीं आवे? और 1000 रुपया खर्चो है, दवाई रो अलग है। डेली 1000 रुपया खर्चो है ऑक्सीजन और बाकी जो दवाई रो अलग है। जी सर, मेरा नाम इस्माइल है। ये मासिर बेटा मेरा भाई लग रहा है इलमदीन हसन खां और पिछले 5 सालों से ये सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है। 2020 में इसने फौरन आवेदन करवाया सिलिकोसिस का, तो इनका जो फॉर्म में मोबाइल नंबर थे उनके घर वाली मैसेज के पास में मोबाइल रहता है और ना बच्चों के अनपढ़ बच्चे हैं उनके मोबाइल पे ध्यान दिया मैसेज पे, ना किसी अधिकारी ने आके सूचित किया। फिर 2021 में आवेदन किया तो वही सेम टू सेम पहली वाली रीति से इनका आवेदन रद्द हो गया। उसी के बाद में आज 1.5 साल हो गए ये बंदा सिलिकोसिस पीड़ित अपने ऑक्सीजन पे ज़िंदगी गुजार रहा है और ना कोई आला अधिकारी आए इनके पास में और ना कोई प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है जो भी इनके हाल कुशल पूछने के लिए अभी तक कोई घर पहुंचे नहीं है। और जिस वक्त इस बंदे की वोटिंग के बारे में जब ज़रूरत पड़ जाए तो 4 पाई पे ले जा करके अपना मकसद निकाल के उसी पे छोड़ देते हैं। तो सारी जो योजनाएं हैं तो सरकार ने दे रखा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर शख्स को लाभ देता है। तो लाभ कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है कागजों में पड़ा है। जो लाभदायक वास्तव में है वो तो बंदे अपनी ज़िंदगी कष्ट की ज़िंदगी बिता रहे हैं एक एक पल की, और जो लाभ से लेने के लायक नहीं है उनको सरकार दे रही है और हम देख रहे हैं, लेकिन करें क्या, हमारा किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है और ना कोई अधिकारी सुनता है ना कोई जनप्रतिनिधि सुनता है। तो बेचारा ये जीव अपने पेड़ के नीचे लटके हुए हैं। तो ऐसा कोई नेक बंदा इस बंदे के ऊपर मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से गुजारिश करें, आला अधिकारियों से संपर्क करें और इस बंदे को दिल से मदद करने की उम्मीद हम रखते हैं। शुक्रिया। इस भाई इलमदीन के जो सरकार की योजनाएं हैं सहायता की वो तो रही दूर, लेकिन जैसे भाई नलकूप यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे सरकार ने अपने खर्चा लगा करके हर घर में पाइपलाइन बिछवा दी। उसी बिछवाने के बावजूद 1.5 साल से ये पीड़ित होने के बावजूद भी इनके टैंकर एक टैंकर का 500 रुपये लेते हैं और 1 महीने में 3 टैंकर आते हैं, तो 1500 रुपये का पानी का भी बोझ इनके ऊपर पड़ रहा है। जिस टाइम इलेक्शन आता है उसी टाइम टूटे फूटे इंसानों की सबकी नज़र में सरकार रख लेती है
और अधिकारी भी उनकी सपोर्ट करते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है वो घरों घर फिर के उन्हें चारपाई पे बैठे पे अपने स्थान पे ले जा करके अपना हक छीन लेते हैं। और आज ऐसे बेचारे लोगों को कोई नहीं सुनता है। 2021 के अंत प्रशासन गाँव के संघ शिविर अभियान हुआ था, तो इनका आधा परिवार यहाँ एक अलग खसरे में रहता है, आधा परिवार यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे रहता है। तो वहाँ सबने मिलजुल करके अपना कटानी रास्ता किया। उसी रास्ते पे आज तक अतिक्रमण है, तो इनके बेचारे परिवार के मिलने जुलने और देखभाल करने के लिए आने के लिए उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग रा अधिकारी है, कर्मचारी है और सरकार जो जनप्रतिनिधि है, भी निवेदन है यहाँ आज मेरी जितनी हो सके मदद करो और आप लोग हमारे हाथे बने रहो जलको जोधपुर मात।